हाय दोस्तों, पांड्या एनिमे एक्सप्लेन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 एपिसोड 22 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उस जगह से होती है जिस जगह को सुकुना ने थोड़ी देर पहले बर्बाद कर दिया था। पांडा अपने गोरिल्ला मोड में कुसुकाबे को ढूंढ रहा होता है, जो उसको मलबे के नीचे दबा मिलता है। कुसुकाबे इस बर्बादी का कारण यूजी को मान रहा होता है, लेकिन पांडा उसको समझाने की कोशिश करता है कि इसका कारण यूजी नहीं सुकुना है। कुसुकाबे कहता है कि अब यूजी का अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं है और अब तो गोजो भी जा चुका है, इसलिए अब मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। अब मैं भी यूजी को जान से मारने के फेवर में हूँ। फिर हमें मलेशिया के एक होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मैमे और उयुई बिस्तर पर लेटे होते हैं। तभी मैमे को किसी का कॉल आता है। मैमे उसे बताती है कि गेतो ने आज उसे लगभग मार ही डाला था और उयुई की टेक्निक से आज वो बाल बाल बचे हैं। फिर मैमे उसको बताती है कि उसको अपने सारे जापान के स्टॉक्स और टोक्यो की प्रॉपर्टी सेल कर देनी चाहिए। वो भी अपनी सारी करेंसी को एक्सचेंज करवा चुकी है। मैमे आगे कहती है कि इस समय सुबुया कांड की वजह से जापान की इकोनॉमी बुरी तरह से गिरने वाली है। मैमे उसको ये जानकारी इसलिए दे रही है ताकि आने वाले वक्त में वो उसका फायदा करवा सके। वहाँ शिबुया स्टेशन पर चोजो को अभी तक फ्लैशबैक दिख रहे होते हैं। फिर वो सोचता है कि उसे पता लगाना होगा कि असल में यूजी उतादोरी उसका है कौन। फिर कहानी पिछले एपिसोड के लास्ट से शुरू होती है, जहाँ गेतो महितो से पूछ रहा होता है कि क्या उसको उसे बचाना चाहिए। यूजी महितो के मुंह से गेतो का नाम सुनकर उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा होता है। यूजी उससे गोजो को वापस मांगता है। गेतो तभी एक कैटफिश कर्स को एक्टिवेट करता है, जो जमीन के अंदर चली जाती है। फिर यूजी अचानक से एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन अगले ही पल वो जमीन पर होता है। असल में ये केवल उसका भ्रम होता है। गेतो उसको बताता है कि कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक का ये फायदा है कि वो चाहे जितनी कर्स को अपने इशारों पर नचा सकता है और उनको एक बार में बाहर भी निकाल सकता है। यूजी फिर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गेतो उस पर दूसरे कर्स से हमला करता है, जो उसको वापस उसी गड्ढे में डाल देता है। गेतो यूजी से कहता है कि पिछले साल अगर उसकी स्प्रिट्स क्योतो और शिंजुको में डिवाइड नहीं होती तो वो आसानी से यूता को हरा सकता था। वहाँ यूजी को गेतो की इन बातों से कुछ लेना देना नहीं था। वो उसको काफी गुस्से से देख रहा होता है और फिर वो गोजो को फिर से वापस मांगता है। गेतो कहता है मानना पड़ेगा, सकुना के वैसल में आखिर कुछ तो बात है। मौके का फायदा उठाकर महितो पीछे से गेतो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गेतो को हराना इतना आसान नहीं है। महितो समझ गया था कि गेतो का प्लान कुछ और ही है और वो यहाँ पर उसकी मदद करने नहीं आया है। फिर गेतो अपनी टेक्निक से महितो को एक बॉल में कन्वर्ट कर देता है। गेतो यूजी से कहता है, क्या तुम्हें सुप्रीम आर्ट के बारे में पता है? ये डोमेन एक्सप्रेशन की तरह ही एक काफी खतरनाक टेक्निक होती है और कर्स मैनिपुलेशन की इस सुप्रीम आर्ट का नाम उजुमाकी है। इससे वो ऑब्जॉर्व की गई कर्स को आपस में एक कर सकता है, जिससे सुपर हाई डेंसिटी की कर्स एनर्जी बनती है और इससे वो अपने दुश्मनों पर अटैक कर सकता है। फिर गेतो हंसने लगता है। यूजी उससे पूछता है कि तुम क्यों हंस रहे हो? गेतो कहता है माफ करना, वो सुगुरु गेतो जैसा एक्ट कर रहा है। गेतो फिर यूजी से कहता है उसको ये उजुमाकी टेक्निक शुरू में कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन वो गलत था। उजुमाकी में जब सेमी फर्स्ट ग्रेड या उससे ऊपर की कोई कर्स यूज की जाती है, तब उनकी टेक्निक वो खुद भी यूज कर सकता है। फिर वो महितो से बने उस बॉल को निगल जाता है और इसी के साथ महितो की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मुंह पर करते टाइम गेतो की नजर झाड़ू पर बैठी मोमो पर पड़ती है, जो गेतो की लोकेशन का सिग्नल अपने दोस्तों को दे रही होती है। सिग्नल मिलते ही कामो उस लोकेशन पर कई सारे कर्स एरो छोड़ता है, लेकिन गेतो उन सभी से बच जाता है। माई दूर से गेतो पर एक स्नाइपर राइफल से शूट करती है, लेकिन गेतो उसको भी ब्लॉक कर देता है। फिर मीमा अपने पास्ट के बारे में बताती है। पहले वो एक बास्केटबॉल टीम की कैप्टन हुआ करती थी। उसकी माँ उसके बालों पर अक्सर काली टाई लगाया करती थी। मिडिल स्कूल में फिर वो अपने मेंटर से मिली और फिर उसने जुजुत्सु सॉर्सर बनने का फैसला किया। उससे पहले उसने कभी हाथ में कोई लकड़ी की तलवार भी नहीं उठाई थी, लेकिन वो अपनी माँ पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने तलवार को चुना। फिर मीमा न्यू शैडो स्टाइल का इस्तेमाल कर गेतो पर अपनी पूरी ताकत से वार करती है, लेकिन गेतो उसकी तलवार को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर गेतो अपनी सुप्रीम आर्ट को मीवा पर एक्टिवेट कर देता है। मीवा का इस हमले में मरना तय है, लेकिन आखिरी सेकंड में वहां आकर कोई मीवा को बचा लेता है। धुआं हटने के बाद पता चलता है कि उसको कोसाकाबे ने बचाया होता है। मोमो और हुताई में भी उनके साथ होते हैं। वहाँ पीछे से पांडा और कामो यूजी के पास आ जाते हैं। पांडा ये देखकर खुश होता है कि यूजी ने वापस अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा लिया है। कामो पांडा से पूछता है कि वहाँ उस आदमी के पास सातोरू गोजो है, आखिर वो है कौन? पांडा जवाब देता है, बाहर से उसका सेल तो सुगुरु गेतो का है, लेकिन अंदर कौन है वो नहीं जानता। वहाँ चोजो इतादोरी को ढूंढते हुए भी यहाँ पहुंच चुका होता है। चोजो गेतो को देखकर उसे पहचान जाता है। चोजो बताता है कि उसके असल में 3 पेरेंट्स हैं। पहला उसकी माँ और दूसरा वो कर्स जिनने उसकी माँ को प्रेग्नेंट किया था
और वो इंसान जिसने अपने ब्लड का इस्तेमाल कर कर उसकी माँ को खूब टॉर्चर किया था। और वो इंसान कामोनारो तोशी ही असल में सुगुरु गेतो है। गेतो का असली नाम सुनकर सब चौंक जाते हैं। पांडा सोचता है कि ये नाम तो उनके दोस्त का भी है। उताही में बताती है कि ये इंसान कामो क्लैन पर एक धब्बा है और इतिहास का सबसे बुरा सॉर्सर है। और अगर चोजो ठीक है तो इसका मतलब ये है कि जो चीज गेतो के अंदर है वो लगभग 150 साल से भी पुरानी है। कुसाकाबे सोचता है कि अब समझ आया कि आखिर ये इतना पावरफुल कैसे है। गेतो कहता है, कामोनारो तोशी तो मेरे कई नामों में से एक नाम है, तुम लोग मुझे जो चाहो बुला सकते हो। चोजो गुस्से में गेतो की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि इतने टाइम से वो उसे अपने छोटे भाई यानी यूजी को मारने के लिए वो उसे उकसा रहा था। तभी उनके बीच में उराहिमे आ जाती है। चोजो उसको सामने से हटने के लिए बोलता है और कहता है कि वो यूजी का बड़ा भाई है। असल में चोजो की टेक्निक का एक साइड इफेक्ट होता है कि वो अपने सभी भाइयों को सेंस कर सकता है, चाहे वो उससे कितनी दूर हो। इसलिए जब वो दोनों मर गए थे तो उसका एहसास चोजो को तुरंत हो गया था। और वैसा ही एहसास उसको तब हुआ था जब यूजी को वो मारने वाला होता है, जिससे उसको पता चलता है कि यूजी भी उसी का भाई है और अब उसको अपने बड़े भाई होने का फर्ज अदा करना होगा। वो यूजी को हर हाल में गेतो से बचाएगा। फिर चोजो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से उराहिमे पर अटैक करता है। इसके बाद चोजो गेतो पर भी अटैक करता है, लेकिन गेतो एक कर्स पर बैठकर वहां से उड़ने लगता है और फिर गेतो चोजो पर एक बड़ा सा कर्स गिरा देता है, लेकिन चोजो उसके 2 टुकड़े कर देता है। लड़ते लड़ते गेतो चोजो के काफी पास आ जाता है। चोजो उस पर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गेतो काफी तेज होता है। थोड़ी देर चोजो की पिटाई करने के बाद वो उससे कहता है कि ज्यादा कोशिश मत करो, तुम अब काफी थक चुके हो। चोजो उससे कहता है कि वो अपने छोटे भाई के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पांडा यूजी से पूछता है कि तुम दोनों तो अजनबी हो ना। यूजी कहता है, अजनबी से भी बुरा, उसने तो लगभग मुझे एक बार मार ही डाला था। पांडा कहता है कि पहले तो दो यूजी को भाई बनाना चाहता था और अब ये भी। चलो, इसके आने से उनके पास अब गेतो को हराने का एक मौका तो है। पांडा साथ मिलकर अटैक करने के लिए बोलता है, जिसमें वो सबसे आगे रहने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास अभी 2 कोर लाइफ बची हैं। उन्हें हर हाल में गेतो से प्रिजन रियाम को छीनना होगा ताकि वो गोजो को बचा सकें और सब मिलकर गेतो पर अटैक करने लगते हैं। तभी हुराहिमे बीच में आकर उन पर आइस फॉर्मेशन के फ्रॉस्ट काम टेक्निक से उनको बर्फ में जमा देती है। गेतो हिरोहिमे से कहता है कि इन सभी को जान से मत मारना क्योंकि यही लोग उसके मैसेज को आगे तक पहुंचाएंगे। हुराहिमे अपने हाथ की चोट को फिर से ठीक कर लेती है। इस रिवर्स कर्स टेक्निक को देखकर कुसाकाबे को ये एहसास होता है कि हुराहिमे कितनी पावरफुल है और अब तो उसको घर जाने का मन कर रहा होता है। चोजो अपने गर्म खून की मदद से उस बर्फ को पिघलाने की कोशिश करता है। उराहिमे उसे मारने के लिए आगे आ जाती है। तभी यूजी बीच में आकर चोजो को बचा लेता है। असल में साकुना की वजह से उराहिमे ने यूजी को ठीक से फ्रोज नहीं किया था और ये बात यूजी भी समझ गया था। यूजी चोजो से पूछता है कि क्या वो उनका दोस्त है। चोजो मना कर देता है और कहता है कि वो उसका बड़ा भाई है। यूजी उससे सीरियस होने के लिए बोलता है। चोजो कहता है कि अब से यूजी को उसे ओनी-चैन बुलाना चाहिए। मोमो भी हवा में होने की वजह से बर्फ में जमी नहीं होती है। वो उराहिमे पर अटैक करती है, लेकिन उराहिमे उस अटैक को अपने हाथों से ही ब्लॉक कर देती है। मोमो यूजी से बोलती है कि अब केवल हम ही लोग हिल सकते हैं और हमें इससे कुछ देर लड़ना होगा। तब तक उराहिमे कुछ इससे लड़ने के लिए प्लान कर रही है। उराहिमे अब काफी गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि मैसेज आगे पहुंचाने के लिए वो केवल यूजी को ही जिंदा छोड़ेगी और बाकी सबको वो मार डालेगी। फिर वो आइस अटैक से सबको जमा देती है और उनके ऊपर बर्फ के नुकीले टुकड़ों से हमला करती है। यूजी कहता है कि हम लोग अब मरने वाले हैं। तभी बीच में आकर उनको कोई बचा लेता है। यूजी आंखें खोलकर देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि स्पेशल ग्रेट सॉर्सर यूकी होती है। यूकी गेतो से पूछती है कि क्या अब उसको उस सवाल का जवाब मिलेगा जो उसने उससे कई साल पहले पूछा था कि उसको असल में किस तरह की लड़की पसंद है। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें केवल 4 लोग ही ऐसे हैं जो स्पेशल ग्रेट सॉर्सर हैं, जिसमें पहला गेतो, दूसरा गोजो, तीसरा यूता और चौथी यूकी है। क्या यूकी गेतो से लड़कर सभी को बचा पाएगी? जानने के लिए अगला एपिसोड देखना ना भूलें। दोस्तों, नए एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्द ही।